देखिए सुनिए, शिव महापुराण की कथा सुनने से संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक वर्णन किया गया है कि बेलपत्र और वटवृक्ष की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप दूर हो जाते हैं। वरगद की परिक्रमा करने से पति की उम्र बढ़ती है, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। पीपल की परिक्रमा करने से घोर गरीबी समाप्त हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। मैं श्लोक बोल रहा हूं, इसमें लिखा है ताम रुद्र संगीताम यस्तु संपठेद वट बिल्वयो। वरगद के वृक्ष के नीचे या बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव महापुराण का एक पन्ना भी आप पढ़ करके आ जाते हैं तो किसी पूर्वज की अपने परिवार में के किसी पुरखे की मृत्यु हुई और ब्रह्म हत्या जैसे पाप यदि उससे हो गया हो तो बट और बेल वृक्ष के नीचे शिव महापुराण का पाठ करने से इतना बड़ा अपराध है वो समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण की। ताम रुद्र संगीताम यस्तु संपठेद वट बिल्वयो प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। यदि आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ है, आप मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक परिक्रमा करके जरूर आइए। पीपल की परिक्रमा 7 लगती हैं। बेल पत्र की जो परिक्रमा है, बेल वृक्ष की परिक्रमा आप विषम संख्या में लगा लीजिए, 3, 7, 11, 21, 51, 108 लगा लीजिए। तुलसी की भी परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है। बरगद बेल वृक्ष इन प्रदक्षिणाओं की इतनी बड़ी महिमा है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। लिखा है ताम रुद्र संहिता स्तु संपठेद वट बिल्वयो प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। कभी आप मंदिर में जाते हैं, यदि वहां बेल का पेड़ है और यदि वहां बरगद का वृक्ष है तो शिव चालीसा घर से लेके जाओ। 5 मिनट वहां पर बैठो और पूरा शिव चालीसा पढ़ करके वहां आ जाओ और आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपके घर में कितना बड़ा परिवर्तन। बीमारियां कहाँ चलेंगी पता ही नहीं लगेगा, गरीबी कहाँ चलेगी पता ही नहीं चलेगा, पैसा ऊपर से नहीं बरसेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। पैसे आने के कपाट खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, बच्चे की बढ़िया नौकरी लग जाएगी, पैसे आने के दरवाजे खुल जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा। मेरे सामने ग्रंथ रखा है तो उसी में लिखा है प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं जो बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। घर में बेल नहीं है तो गमले में तो लगा ही सकते हैं, फिर उसकी प्रदक्षिणा, फिर उसकी परिक्रमा भी लगा लीजिए, जितना बने उतना लगा लीजिए। तो इतनी बड़ी महिमा है। सेवेनोपशन सिंधु मंदनोत्पादितम मुदा कुमार अर्पिता तम वै सुधाम पिता अमरोपवे। जैसे अमृत पी करके लोग अमर हो जाते हैं, शिव पुराण की कथा सुन करके भी लोग अमर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ती। शिव पुराण की कथा सुनने से मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, ऐसा भगवान व्यास लिख रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, घर में यदि कोई वृद्ध है, यहाँ कुर्सी वगैरह की सब व्यवस्थाएं बैठने की, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। उन वृद्धों को कथा सुनाओ। क्यों, टीवी पर तो 1 बजे कथा बंद हो जाती है। वैसे कल से कथा 4 बजे तक चलेगी, टीवी पर भी 4 बजे तक चलेगी, लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए। आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परिसर में ही बैठ करके कथा सुने। टीवी पर वैष्णो माता की आरती सुनना और दरबार में पहुंचना, दोनों में अंतर तो है ही। कैलेंडर में भगवान की तस्वीर देखना और मंदिर तक पहुंचना, तो दोनों में अंतर तो है ही। टेलीविजन पर तो व्यवस्था इसलिए की गई है, जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने घर में बैठ करके वो कथा सुन लें, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो तो परिसर में ही पहुंच करके